हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर। और आज हम लेकर आए आपके लिए काइनेमेटिक्स यूनिट 2 का पार्ट 2। ठीक है। काइनेमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस बच गए थे तो इसका हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। इसके जो पहले के 9 क्वेश्चन है वो आपको पार्ट 1 में मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो नीट 2019 में आया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन। एक एलिवेटर पर एक पर्सन है जो एक कॉइन गिरा रहा है। द कॉइन रीचेज द फ्लोर इन टाइम T1। कॉइन जो है वो T1 टाइम पर पहुंच रहा। इफ़ द एलिवेटर इज एट रेस्ट, एलिवेटर कैसी है इस टाइम पर, रेस्ट पर है। एंड इन टाइम T2 इफ़ द एलिवेटर इज मूविंग यूनिफॉर्मली, और T1 T2 टाइम पर जब वो यूनिफॉर्मली है, तो ये सपोज करो एलिवेटर है, ठीक है ना, ये पर्सन है। पर्सन ने क्या किया, कॉइन गिराया। ठीक है। इस टाइम पर एलिवेटर रेस्ट पर थी। ठीक है। और इसने जब दूसरी बार कॉइन को गिराया तो एलिवेटर क्या कर रही थी, मोशन में थी। ठीक है। अच्छा, ये दो अलग अलग केस हुए। इस टाइम पर जब कॉइन ज़मीन पर गिरा तो वो टाइम T1 हुआ, और इस टाइम पर जब कॉइन ज़मीन पर गिरा तो टाइम हो गया T2। अब उन दोनों के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वर्टिकल मोशन में जब वो कॉइन गिराएगा तो वर्टिकली नीचे गिरेगा, यहाँ से भी कॉइन गिरेगा तो वर्टिकली नीचे गिरेगा। ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है √2h/g। ठीक है। इसमें सिर्फ हाइट डिपेंडेंसी आ रही है। टाइम जो है वो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, हाइट पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में हाइट क्या है, पर्सन की सेम है। टॉप से ही उसने क्या किया, कॉइन को ड्रॉप किया। तो हम बोलेंगे कि इस कंडीशन में टाइम पीरियड क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। ठीक है। दैट विल बी T1 इज इक्वल टू T2। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 आया हमारा नीट 2023 में। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट द स्पीड 280 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट को फायर किया, स्पीड कितना है, 280 मीटर पर सेकेंड, इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। 30 डिग्री के डायरेक्शन में उसको क्या किया है, फायर किया है। द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बुलेट। ठीक है। तो ये एक तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन वाला केस हो गया। ठीक है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जो प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है वो क्या होता है, U² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2g। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो डायरेक्टली इसको अप्लाई कर देते हैं। u का वैल्यू कितना है, 280 है, तो ये हो गया 280 का स्क्वायर। ठीक है। इनटू साइन का वैल्यू कितना है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर दिया, इनटू 2। और जी का वैल्यू कितना होता है, 10 ले लो या 9.8 ले लो। ठीक है, चलो 10 ले लेते हैं, ओके, या फिर 9.8 ले लो, जैसा भी सूटेबल हो। तो इसका जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्स आपका आ जाएगा, अप्रॉक्स आ जाएगा 1000 के अप्रॉक्स। ठीक है, 1000 मीटर। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1000 मीटर के अप्रॉक्स। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बस इसको मैथमेटिक्स को सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री। एक बॉल को प्रोजेक्ट किया वर्टिकली 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और 60 डिग्री के एंगल पर। फिर से प्रोजेक्टाइल वाला केस हुआ विद द वर्टिकल डायरेक्शन। इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी पर स्पीड क्या होगी। तो इस पॉइंट पर दो टाइप से हम स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं, एक वर्टिकल स्पीड और एक हॉरिजॉन्टल स्पीड। तो देखो, हाईएस्ट पॉइंट पर जो वर्टिकल स्पीड होती है, वर्टिकल स्पीड का कंपोनेंट हो जाता है 0, और जो हॉरिजॉन्टल स्पीड होती है वो हॉरिजॉन्टल स्पीड का कंपोनेंट को हम बोलते हैं v cos थीटा। ठीक है। तो v cos थीटा ये एक तरह से पूछ रहा है, तो v cos थीटा
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v का वैल्यू कितना है बच्चा, 10 है, ठीक है ना। और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो कितना हो गया ये, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये जो एंगल है ये कहाँ से है, वर्टिकल से है। वर्टिकल से ये वाला एंगल बोल रहा है वो 60, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। हमें इस एंगल से मतलब रहता है, हॉरिजॉन्टल वाले से। तो cos 30 हमें लिखना पड़ेगा। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, ठीक है ना। बस इसको सॉल्व कर दो। तो 2 1 2, 2 5 10, तो क्या आ गया 5√3, ठीक है ना। तो 5√3 हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 किस सन में आया, 2021 में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, एक सर्कल में एक पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका रेडियस आर है, विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, टेक्स टाइम टी, टाइम कितना ले रहा है टी, टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर लगाने में टी टाइम ले रहा। इफ दिस पार्टिकल वॉज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा, ये थीटा है भाई, हाँ, एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इज इक्वल टू द 4r, 4r के बराबर की वो हाइट अटेंड कर लेता है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, ये थीटा है, हाँ, इज गिवन बाय, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है, तो एक तरह से ये भी किसका क्वेश्चन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है वो उसको। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u² साइन स्क्वायर थीटा बाय क्या हो गया 2g। अच्छा, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी बोल रहा है वो, 4r बोल रहा है, ठीक है ना। मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितना बोल रहा है, 4r। तो देखो हाइट की जगह हम क्या लिख देंगे, 4r लिख देंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारा जो पार्टिकल था वो कैसे घूम रहा था, सर्कुलर मोशन कर रहा था। सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2πr, ठीक है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और डिवाइडेड बाय टी, टाइम पीरियड से रिलेशन पूछ रहा है ना, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी की जगह हम क्या लिख देंगे, 2πr/t, और यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 2πr/t का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है भाई। चलो बाकी चीज़ है एज इट इज लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। चलो अभी अपन को क्या निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 से यहाँ पर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 2 है तो 2 2 सा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा, अच्छा ये एक 2 भी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो फिर से क्या हो गया वो 2 2 सा 4, ठीक है, और 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2gt, ये 2gt हो गया, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, अच्छा ये 4r है यहाँ पे, ठीक है, 4r किया तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, r यहाँ पर लिख दें 4π² r², तो एक r से एक r कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है ना। तो ये हो गया 2gt, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा π², ठीक है, π² बचा, ठीक है, और एक r बचा, तो π² r आ जाएगा। अच्छा t यहाँ पर स्क्वायर में है तो t का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर थीटा का ये वैल्यू आ गया 2gt² अपॉन π² r। अच्छा हमें थीटा का वैल्यू शायद निकालना है, तो साइन थीटा अंडर रूट ले लो भाई दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 2gt² अपॉन π² r का पावर कितना 1/2, ठीक है। और थीटा इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स 2gt² डिवाइडेड बाय π² r की पावर 1/2। तो देखो कौन सा ऑप्शन हमें सही लग रहा, ये 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। तो कॉस तो हो नहीं सकता, कॉस तो हो नहीं सकता, साइन है, ये 2gt² अपॉन ये वाला, तो ऑप्शन नंबर डी जो है, 4th ऑप्शन डी, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो ऑप्शन नंबर 4 है, सॉरी 4 है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
ओके, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये आया है 2021 में। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज़ हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। स्पीड कितनी हो जा रही है? हाफ हो जा रही है मैक्सिमम हाइट पर। तो मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है 0, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला v cos थीटा। क्या बोल रहा क्वेश्चन? v cos थीटा जो है वो क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। v से v क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? cos 1/2 होता है 60 डिग्री में, तो 60 डिग्री हमारा आंसर आ गया। देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा? ओके, ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है 2019 में। अ मास m इज अटैच्ड टू अ थिन वायर एंड व्हर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल। ऐसा वर्टिकल सर्कल में गोल गोल घुमा रहे हैं उसको। ठीक है, एक मास m को। द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन। वो पूछ रहा है कि वायर कब ब्रेक हो सकता है। तो भाई इसमें टेंशन की बात हो रही है कि टेंशन वायर की कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी, ऊपर, इधर, इधर या फिर नीचे। तो इधर तो नहीं हो सकती, इधर भी नहीं हो सकती, या तो ऊपर होगी या तो नीचे होगी। तो बाय द फॉर्मूला टेंशन जो होती है वो नीचे वाले पॉइंट पर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जहाँ पर टेंशन ज़्यादा होगी वहीं पर क्या होगा? पॉसिबिलिटी होगी कि वो टूट सकता है। तो देखते हैं लोएस्ट पॉइंट पर द मास इज़ एट लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी ब्रेक होने की। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है ये हो जाएगा राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16। ठीक है, ये कब आया? ये आया हमारा 2023 में। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा। अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर। ठीक है, एक रिवर के अक्रॉस क्या बनाया हमने? ब्रिज बनाया। अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोज अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स। एक बच्चा खड़ा है और क्या कर रहा है? बॉल फेंक रहा है ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड में है। स्पीड कितनी है इसकी? 4 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहा है। द बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड। तो ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करके जब बॉल वाटर सरफेस से टकराई, ठीक है ना, तो कितना टाइम लग गया? टोटल 4 सेकेंड लग गया। ठीक है, द हाइट ऑफ ब्रिज अबोव द वाटर सरफेस। ब्रिज का हाइट पूछा है। ठीक है ना, तो इस पूरी की पूरी जर्नी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक ऊपर जाने का टाइम और एक नीचे आने का टाइम। ठीक है, टोटल टाइम कितना दिया है? 4 सेकेंड दिया है। ठीक है, अब जब यहाँ पर इस हाईएस्ट पॉइंट पर क्या स्मॉल बॉल, तो जब वो स्मॉल बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम पीरियड हम निकाल लेते हैं। ये टाइम पीरियड हो जाएगा नीचे आने का टाइम, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा ब्रिज का टाइम। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? 0। ठीक है ना, इज इक्वल टू, ठीक है, किस वेलोसिटी से उसने फेंका? इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी थी 4 की, तो 4 की स्पीड से फेंका, प्लस जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं और टी हमें निकालना है। ठीक है, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? टी का वैल्यू आ जाएगा, ये ऊपर का केस है तो ऊपर के केस में यहाँ पर ये माइनस साइन आएगा। ठीक है ना, तो ये आ गया -4 डिवाइडेड बाय -10, तो ये आ जाएगा आपका 0.4। ठीक है, अब 0.4 क्या हो गया? यहाँ का टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, यहाँ का टाइम पीरियड कितना आ गया? 0.4। ठीक है, तो 0.4 यहाँ का टाइम पीरियड आ गया, तो यहाँ का टाइम पीरियड क्या आ जाएगा बचा हुआ? 4 माइनस 0.4 कर दो तो कितना बचा? 3.6। ये वाला टाइम पीरियड भी हमने निकाल लिया। ये कितना आ गया? 3.6 आ गया। ठीक है, अब ये जो मोशन है इसको बोल दो ए, ठीक है ना, और इसको बोल दो पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का जो मोशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। ठीक है ना, जी के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ से इसका हम क्या निकाल लेते हैं? डिस्टेंस निकाल लेते हैं।
ठीक है ना। इतना टाइम कितना है, यहाँ तक का टाइम हो गया 3.6 और यहाँ तक का टाइम कितना लगा उसका 0.4 लग गया। तो देखो फॉर्मूला लगाएंगे S इज इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। S निकालना है, ठीक है ना। इस पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लेंगे, इस वाले पॉइंट पर देखो ये वाले पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो ये हो गया 0, ठीक है। प्लस हाफ जी का वैल्यू कितना हो गया 10 और टी का वैल्यू कितना हो गया 3.6 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 64 मीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ द टावर कितना हो गया भैया, हाइट ऑफ द ब्रिज कितना हो गया 64 मीटर। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 16। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। यह आया हमारा भैया क्वेश्चन नंबर 17 जो है नीट 2022 में आया हुआ है। क्या बोला क्वेश्चन, द रेशो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेकेंड इज। तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन एथ टर्म इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 और 2n-1, ठीक है। इस फॉर्मूले से इसका आंसर निकलता है और इसको आपको याद भी रखना है कि इसका इस टाइप का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली आप आंसर पे टिक कर सकें। ये डायरेक्टली हम कर सकते हैं 1 3 5 7 ऑड नंबर में चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 18, ठीक है। ये कब आया भाई, क्वेश्चन नंबर 18 आया नीट 2022 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। The displacement time graph of two moving particles makes angles of 30 degree and 45 degree with the x-axis as shown in the figure. The ratio of their respective velocities. जब एंगल की बात होती है तो डायरेक्टली एंगल को 10 एंगल लेके डिवाइड कर दो, तो 1030 डिवाइडेड बाय जाएगा 1045। 1045 का वैल्यू होता है 1, 1030 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 डिवाइडेड बाय 1, फाइनल आंसर आ जाएगा 1/√3, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा 1/√3, कहाँ पर है क्वेश्चन नंबर, आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 3 इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 18। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।